में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट्स के क्या लॉ हैं, क्या नियम हैं। ठीक है, तो पहला देखिए कि कोई भी रेशनल नंबर हम आपको पढ़ाए हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और p और q दोनों क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि दो रेशनल नंबर है, ठीक है, और दोनों का बेस सेम है, मतलब दोनों रेशनल नंबर जैसे 3/2 तो इसका भी 3/2, ठीक है, और पावर क्या है, अलग अलग है, मतलब नीचे वाले को हम लोग बेस कहते हैं और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट या पावर। यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो या पावर सेम भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस को हम लोग कितना बार लिखेंगे, एक बार, और मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और वही सेम चीज अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है या सेम है, उससे कोई मतलब नहीं है, बेस सेम होना चाहिए। तो बेस को एक बार लिखेंगे और डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में था तो ऐड कर रहे थे, तो डिवाइड में रहेगा तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस एक बार लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तीसरा नंबर में है कि a बटा b, कोई नंबर दिया हुआ है, कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, उसका पावर है और उसका होल पावर भी कुछ ना कुछ दिया हुआ है। कहने का मतलब किसी नंबर का पावर है और उसका होल पावर भी है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो रेशनल नंबर है उसको तो लिखेंगे ही और साथ ही साथ पावर के होल पावर को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और कोई नंबर है, मान लो सपोज यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3/4 है और दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो ये जो पावर है ये सिर्फ इस पे है या इस पे है कि दोनों पे है, दोनों पे ना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a बटा b का पावर भी m है और c बटा d का पावर भी m है। m की जगह कोई नंबर रहेगा बाबू, ये समझाने के लिए जो है अल्फाबेटिकल वैल्यू में लिखा हुआ। किसी भी नंबर का पावर यदि माइनस में है तो ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंट जो है कभी भी माइनस में नहीं होता है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, यानी पलट देंगे। a बटा b है तो b बटा a हो जाएगा, तो पावर आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा दुनिया का कोई भी नंबर अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, पूरा लॉ जो है अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो जितना भी इससे रिलेटेड मैथ है आपके बुक में टोटल बन जाएगा। ठीक है।